ममता बनर्जी बोलती है कि यहाँ पर माँ बेटी सब सुरक्षित है, लेकिन मैं एक माँ होके बोलती हूँ कि नहीं सुरक्षित है, क्योंकि मेरा खुद का बच्चा, मेरा बेटी खुद का छीन गया है। गंदा गंदा गाली दे रहा था और हमको बोला दादा दादा हम आसी, तो हम बोला हाँ अभी नीचे ही दाঁড়িয়ে আছি, तुमको जिसको बुलाना है बुलाओ ना रे भाई, हम खड़े हैं यहाँ पर, मेरे जमीन में हम खड़े हैं, क्योंकि हम बंगाल की हम भी बेटी हैं। यहाँ बंगाल में नहीं है भैया, बिल्कुल भी नहीं है। हमारी बेटियाँ जाती है कॉलेज क्लासेस, जाती शाम तक नहीं आती तो हम लोग को फ़ोन लगाना पड़ता है, बेटा कहाँ रह गए आप लोग, इतना हम लोगों को डर रहता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं संचित भारद्वाज आपके साथ, और अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तरी हावड़ा में, जहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कुछ महिलाएं और हमारी कुछ बहनें, जो बात करेंगी महिला सुरक्षा के बारे में। जो ममता बनर्जी बोलती थी माँ माटी मानुष वाली बात, क्या सच्ची में यहाँ पर वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित हैं या नहीं है? आइए इनसे बात करते हैं। हमारे साथ माताएं और बहनें हैं यहाँ पर। तो मैम आपका नाम? पीयू दास। अच्छा मैम, क्या यहाँ पर वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित हैं सही में? जो माँ माटी मानुष की बात करती थी, माँ क्या सुरक्षित है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पर कोई सुरक्षित नहीं है, ना माँ सुरक्षित है, ना बहन सुरक्षित है, ना कोई बेटी, एक बेटी सुरक्षित है। कोई भी यहाँ पर दीदी बोलती है हमें बांग्ला निजर में के चाहिए, वो तो बंगाली है अपना, मैंने वो बंगाल की बेटी है, पर हम लोग लगता है हम लोग बंगाल की बेटी नहीं है, क्योंकि हम लोग सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उनका जो गुंडा वो पूछ के रखी हैं, वो हम लोग को धमकी देते हैं। किस तरह की धमकी देते हैं? जैसे कल हम लोग कैंपेनिंग करने गए हैं, अच्छा ठीक है, उमेश भैया की, तो बीजेपी के 11 नंबर वार्ड में हम जब कैंपेनिंग करने गए, वो टीएमसी के थे, हमको पता नहीं था। हम उनके वाइफ को एक पर्ची दिए कि लीपलेट लीजिए, हम लोग बीजेपी से आए, हम और ये मेरे बहन। तो वो बात कर रही थी, बात करते करते तो उनका हस्बैंड आया, उनका हस्बैंड आके बोला तुम लोग को कौन ऊपर आने के लिए बोला, तुम किससे परमिशन लेके आई हो? हम बोले नहीं, हम तो किसी से परमिशन का कोई दरकार नहीं, हम लोग जहाँ जिस बिल्डिंग में जाने हो सकता है हम लोग जा सकते हैं। बोले नहीं, तुम लोग को परमिशन लेके आना है। हम बोले अच्छा और कुछ बोलना है आपको, बताइए। नहीं यहाँ से निकलो, हाथ पकड़ने के लिए, हाथ पकड़ने आए कि हाथ पकड़ के नीचे उतार देंगे। हम बोले अगर आप मेरा हाथ पकड़ेंगे तो बहुत ख़राब हो जाएगा यहाँ पर। फिर वो बोले ठीक है दारो दारो, हम फ़ोन लगा रहे हैं। तो किसको फ़ोन लगा रहे हैं? ना अभी मेरा पार्टी का आदमी को, गौतम चौधरी को। अच्छा, गौतम चौधरी। हाँ, तो या उमेश भाई जी के, हाँ एक उनके सपोर्ट में जो और एक अगेंस्ट में खड़े हुए हैं, हाँ उनको बोल रहे हैं कि हम फ़ोन लगा रहे हैं। तो क्यों नहीं, तुम ऐसे हुज्जतीपना कर रहे हो, इसीलिए तुम यहीं पर रुको, हम गुंडा बुला रहे हैं, लड़का बुला रहे हैं, तुमको बस समझाएंगे अच्छा से। फिर हम क्या किए, वहाँ से ये समझा रही थी उनको अच्छा से, तो फिर हम नीचे उतरे, वो 3 तल्ला से ऊपर से हमको देख रहे। तो हमारे कुछ कार्यकर्ता थे, लड़का भाई बंधु लोग, तो उन लोग हम बुलाए कि भाई देखो ये हमको ऐसा ऐसा बोल रहा है। ऊपर से वो चिल्ला रहे और गाली दे रहा मेरे को। गाली दे रहे? हाँ, गाली दे रहे थे? हाँ, गंदा गंदा गाली दे रहा था, और हमको बोला दादा दादा हमें आसी, तो हम बोला हाँ अभी नीचे ही दाঁড়িয়ে আছি, तुमको जिसको बुलाना है बुलाओ ना रे भाई, हम खड़े हैं यहाँ पर, मेरे जमीन में हम खड़े हैं, क्योंकि हम बंगाल की हम भी बेटी हैं, अमियो बांगालेर में। हाँ, तो हम भी खड़े हैं, तुम भी बुलाओ, हम भी देख रहे कौन कितना है, कौन दूध, माँ का भी दूध पिया हुआ या माँ से, इस बंगाल की माँ से जन्म लिया है, हम भी तो देखना चाहते हैं। वो लड़ाई करने के लिए उतारू थे? हाँ, लड़ाई करने के लिए उतारू थे, एवं लोगों की कैंपेनिंग को, हमारी कैंपेनिंग को खराब करने के लिए इन लोगों को जो भी हम लोग कैंपेनिंग करना, देखिए आपको भी स्वतंत्रता, हमको भी है। दूसरी चीज़ ये है कि भैया आप लेडीज ही देखते हैं कि लड़कियां अगर 1-2 जन जा रही तो उनके साथ में जबरन गाली गलौज या टॉन्टबाजी करना, तोलाबाजी करना, ये तो जानते हैं हम, इन लोगों का यही काम है। हम अपना शांतिपूर्वक अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं डोर टू डोर में, और बड़ी ही पोलाइटली, बड़े ही शांतिपूर्ण से हमारा काम चल रहा है। बट ये लोग क्या उसको डिस्टर्बेंस उसमें क्रिएट कर रहे हैं कि एनी टाइम आप कुछ भी ऐसा करिए ताकि यहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो और पब्लिक डर जाए और वोट देने ना जाए। बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इस बार पब्लिक बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि हम लोगों को इस बार बीजेपी बंगाल में लाना ही है, क्योंकि त्रासित हो चुकी है, हम लोग को परिवर्तन चाहिए। यहाँ की जनता त्रासित हो चुकी है ममता बनर्जी से। ममता बनर्जी तो खुद एक नारी है, वो बोलती है मैं बंगाल की बेटी हूँ। क्या बेटी और अपनी हमारी जितनी भी ये बहनें हैं इनके साथ ऐसे करेंगे? ये तो कहने की बात है बेटी, उन्होंने बेटियों की सुरक्षा कहाँ दी है? रात में कोई लड़कियाँ यहाँ नहीं निकल सकती, कोई सेफ नहीं है। आप गुजरात में देखिए, आप बॉम्बे में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, आराम से उत्तर प्रदेश में देखिए, लड़कियां आ रही हैं, जा रही हैं, उनको पूरी सेफ्टी। बट यहाँ बंगाल में नहीं है भैया, बिल्कुल भी नहीं है। हमारी बेटियां जाती हैं कॉलेज क्लासेस, जाती शाम तक नहीं आती तो हम लोग को फ़ोन लगाना पड़ता है, बेटा कहाँ रह गए आप लोग, इतना हम लोगों को डर रहता है।
तो इस बार हम लोगों को परिवर्तन बहुत ज़रूरी है और आएगा 100%, क्योंकि हम जिस तरह से डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं उससे हम लोगों को ये चीज़ परफेक्टली हो गया कि लेडीज़ हैं पूरी सपोर्टिंग है, सारी लड़कियाँ सारी लेडीज़ हैं, घर के जेंट्स भी, कि नहीं हम लोगों को इस बार परिवर्तन हम लोग को सेफली चाहिए इस बार। लेकिन मैम खतरा तो रहता होगा आप जब भी टीएमसी के एरिया में जाते होंगे, हमने देखा है क्योंकि खतरा देखकर अगर भैया करेंगे तो फिर हम चेंजेस कैसे लाएंगे? खतरा लेकर ही हम चलते हैं कि हमको इस बार तो चेंज लाना है। हमने तो खुद गौतम चौधरी का इलाका में जाके कैंपेनिंग किए हैं। हम लोग को डर नहीं लगता भैया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग अकेला ही 100 हैं, भारी पड़ जाएंगे 100 का ऊपर। बात मैम यहाँ पर ये आती है कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता है वो फैमिली तक पहुँच जाते हैं, वो परिवार वालों को तंग करने लग जाते हैं। जैसे हमने देखा था शोभा मजुमदार जो थी, उनके जो बेटे थे वो बीजेपी में थे, उनको मार दिया गया, बहुत बुरी तरीके से मारा। तो मैम फैमिली तक पहुँच जाता है टीएमसी के लोग। रही है ना सर, यही पब्लिक देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। जो भी बीजेपी कार्यकर्ता उनको मार रहे हैं, उनको फांसी से लटका दे रहे हैं। आप देख रहे हैं ग्रामीण एरिया में जाकर देखिए किस तरह से मारा जा रहा है, काटा जा रहा है लोगों को। तो आज की पब्लिक ओपन माइंडेड हो गई, उनको समझ में आ गया कि हमको अब ये सरकार नहीं चाहिए, इस बार हम लोगों को बीजेपी ही लानी है। मोदी सरकार को यहाँ पे हम लोगों को स्थापित करना है। कल हम मम्मी के घर थे, तो मम्मी को आके एक टीएमसी का लड़का बोल रहा है कान में, जो हम बैठे हुए हैं घर पे, वो आस्ते आस्ते बोल रहा है दीदी इस बार टीएमसी सरकार, हाँ इस बार। वो जानबूझ के बोल रहा है क्योंकि मैं घर में थी इस कारण से कि दीदी किंतु एबारे किंतु टीएमसी के भोटटा दियो, हाँ और 2 नम्बरे किंतु लागियो। मम्मी बोली हाँ तू चिंता ना मामुनी के मैंने घर का नाम से बुला रहा है कि मामुनी के सपोर्ट करो ना, हम लोग को सपोर्ट करना। तो मम्मी बोली हाँ तुम ही लोग को सपोर्ट करेंगे क्यों हम। तो मम्मी बोली कि हम बोले क्या बोला इतना धीरे धीरे, तुमको क्या बोल रहा था? तो बोला नहीं, वो बोल रहा था कि हम लोग को सपोर्ट करने के लिए। तो हम बोले उसको जोर से बोलना चाहिए था ना कि हम भी सुने। बोले नहीं, मम्मी को ऐसे आके उसका रहा है कि हाँ हम लोग को सपोर्ट करो। सब चीज़ देखिए भैया, सब चीज़ क्या है ऑल ओवर हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं। हम लोग कैंपेनिंग करी, हमारी कैंपेनिंग को डिस्टर्बेंस क्या है? बस 2 दिन की बात और रह गई, 2 दिन के बाद आपको पता चल जाएगा खेला क्या होगा। जो उन्होंने कहा है खेला हो बे, वो खेला आपको 10th के बाद आपको पता चल जाएगा कि खेला क्या हुआ है एक्चुअल में। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूजा है। अच्छा, आप टोटल कितने लोग गए थे वहाँ पे प्रचार के लिए? कल जहाँ पर हम लोग का वहाँ प्रॉब्लम हुआ, वहाँ हम दोनों बहनें थे। हाँ, और ठीक है, टोटल कार्यकर्ता कितने थे? टोटल कार्यकर्ता नहीं, हम दोनों बहनें ही कैंपेन करने गए थे। आप दोनों ही कर रहे थे और उन्होंने आपसे ये बोला कि मैं लड़के बुला रहा हूँ अभी? हाँ, लड़के बुला रहे हो। मैंने उनसे बोला देखिए आप जब मेरे घर प्रचार करने आओगे तो मैं ऐसे आपके साथ झगड़ा नहीं करूँगी, तो आपका काम आप करो, हम लोग का काम आप किसको वोट दोगे नहीं वो आपका व्यक्तिगत व्यापार है, लेकिन ऐसे झगड़ा मत करो। क्या प्रचार करना भी मैम अब गलत हो गया क्या? हाँ, क्योंकि उन लोग का इतना गुंडागर्दी बंद। माँ माटी मानुष ममता बनर्जी बोलती है कि यहाँ पर माँ बेटी सब सुरक्षित है, लेकिन मैं एक माँ होके बोलती हूँ कि नहीं सुरक्षित है, क्योंकि मेरा खुद का बच्चा, मेरा बेटी खुद का छीन गया है। कहाँ? मेरी मम्मी ले ली मेरी बेटी को, खुद मेरी बेटी को मेरी मम्मी ले ली। क्यों? क्योंकि एक माँ से अपना बच्चा छीन लिया, मेरे बच्चे को नहीं दिया। थाना पुलिस करके, मेरी मम्मी थाना में काम करती है, तो थाना पुलिस करके मेरे को बहुत ख़राब बात बोली। ठीक है, ख़राब बात बोल के मेरे 9 महीने मेरे बच्चे को मैंने अपना जन्म दिया, इतना पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन मेरे मम्मी मेरे से ले ली। इसीलिए मैं इतना चाहती हूँ कि ये गुंडागर्दी बंद हो। कारण क्या था लेने का? कारण क्या था, मैं जब यहाँ से चली गई थी, ठीक है, मैं यहाँ से चली गई थी, मेरे मायके में मेरे भाई लोग, मैं मायके पे रहती थी, वहाँ हम लोग का कुछ फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, 2 घर था, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। मम्मी हर टाइम बोलती थी कि शादी के बाद मत रहो, शादी के बाद मत रहो, लेकिन मेरा तब निकलने का जगह नहीं था। इतना सोचते थे कि हम अगर निकल जाएंगे तो हम कहाँ जाके रहेंगे, लेकिन जब हम यहाँ उमेश दा के पास काम करने अपना एक वजूद बनाए, हम 2011 साल से उमेश दा के पास काम किए, अपना खुद का एक वजूद बनाए, आज एक नाम से मेरे को पहचानते हैं सब। तो मेरे घर से मैं 9:30 बजे मेरे छोटा बच्चा लेके मैंने निकल गई। वो लोग इतना टॉर्चर किया, मैं निकल गई। मेरी बेटी यहाँ रहती थी, तब मेरी बेटी बोली मम्मी, एक दिन उसका स्कूल से मेरे को खबर आया, मैम बोली कि आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, तो मेरी बेटी बोली हमको अच्छा नहीं लगता, हमको ले चलो। फिर
हम अपना बच्चे को लेके चले गए, हम लोग दोनों बच्चा लेके हम अच्छे से अपना रह रहे हैं। बीजेपी का इतना प्रचार करते हैं, आपको डर नहीं लगता क्या? नहीं, डर नहीं लगता है, क्योंकि जो आदमी में हमारे साथ खड़े हैं वो खुद एक डराकू नहीं है, लड़ने वाले हैं। और हम भी इतना मतलब मेरे अंदर विश्वास है कि कोई अगर मतलब कोई कारण से अगर बेमतलब से मेरे को एक थप्पड़ भी मारे तो मैं इतना मतलब ये तजुर्बा है मेरा कि उसको उल्टा थप्पड़ मारूं। ऐसे अपने को तो मैं तैयार की हूँ कि उल्टा लड़ सकूं। हाँ जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा आपने जिस तरीके से जो ममता बनर्जी बोलती थी कि माँ माटी मानुष का जो नारा था, वो अपना गोत्र भी माँ माटी मानुष बता देती थी। तो क्या यहाँ पर जो माँ है वो सुरक्षित है? और जिस तरीके से हम देखते हैं कि ममता बनर्जी की जो पार्टी के लोग हैं, टीएमसी के जो कार्यकर्ता, किस तरीके से यहाँ पर मारपीट करते हैं जो भी उनके विरोध में खड़ा होता है या फिर कोई भी अपना प्रचार प्रसार करता है अपनी पार्टी का। तो क्या प्रचार करना अब गलत हो गया है यहाँ पर? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।